देखिए, हम लोग आज ग्रुप सी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो CSIR नेट में आया था। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आपको आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, T(x, y) इज इक्वल टू इस तरीके से डिफ़ाइन है। और आपको दूसरा एक मैप लिया हुआ है S फ्रॉम C टू C, यानी कॉम्प्लेक्स सेट से कॉम्प्लेक्स सेट में है, ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड ही लेंगे। ठीक है, डिफ़ाइन किया हुआ है इस वे में। तो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन से आपको करेक्ट जो है आपको वो ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है जी, तो इसको हम लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में देखेंगे और बस डेफिनेशन का यूज़ करना है। बिल्कुल आसान है, बल्कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे भी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इस लीनियर होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन हो सकता है। तो इसको लीनियर चेक करने के लिए हमको ये देखना होगा, पहला कि SU प्लस भी, ठीक है, ये क्या हो, ये आपका SU प्लस SB हो जाए। ठीक है, जहाँ हमको U और V दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स का मैपिंग है। ठीक है, और दूसरा ये कि अल्फ़ा U मेरा क्या होना चाहिए, अल्फ़ा S ऑफ U के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों लेंगे। यहाँ पे भी हमको अल्फ़ा जो है और U दोनों कॉम्प्लेक्स से लेना होगा, क्योंकि आपका ये ओवर कॉम्प्लेक्स ही एक फील्ड बना सकता है। कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स आपका फील्ड बनाएगा। ठीक है ना, क्लियर है जी। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 1 नंबर को देखते हैं। तो 1 नंबर में से ही शायद हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए, जैसे मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ U। ठीक है, तो U मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स में कोई भी एक x1, ठीक है, और प्लस IY1 ये, और मैं भी ले लेता हूँ x2 प्लस IY2। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि SU प्लस भी क्या आएगा। तो SU प्लस भी का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब होगा, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करके लिखें, रियल को एक साथ लिखिए और इमेजिनरी को एक साथ लिखिए। ठीक है, IY1 प्लस Y2, क्लियर है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे S का इमेज जो है इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग भी इसको इसी तरीके से करेंगे। तो क्या है, देखिए कैसा फॉर्म कर रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे AX प्लस BY है, यानी X और Y दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, A के साथ में X कोऑर्डिनेट, यानी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ठीक है, और B के साथ में Y कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, यानी BY1 प्लस Y2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए, प्लस आयोटा। अब आयोटा के साथ में क्या आएगा, और इमेजिनरी में CX प्लस DY है। ठीक है, तो फिर से CX के प्लेस में क्या है आपका, ये है। ठीक है, रियल वैल्यू, तो x1 प्लस x2 और प्लस DY, तो D इंटू Y1 प्लस Y2। ठीक है, तो देखिए हमको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान ये देना है ना कि जिस तरीके से ये S आपको डिफ़ाइन किया हुआ है x प्लस आयोटा y के लिए, तो इस रियल प्लस इमेजिनरी के लिए उसी तरीके से हमको उसको पुटअप कर देना है। ठीक है, तो ये आपका इसका रियल आ गया और इसका ये इमेजिनरी वाला कंटेंट आ गया। ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा, अब चलिए अगर हम लोग देखें SU प्लस SB को, तो वो क्या आता है, SU प्लस SB, देखिएगा ये आपका आ रहा है। ठीक है, SU प्लस SB का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा S ऑफ, ठीक है, x1 प्लस IY1 और प्लस S ऑफ x2 प्लस IY2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसको हम लोग इमेज वैल्यू लिखेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AX1 प्लस BY1, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजनरी में CX1 प्लस DY1। ठीक है, ये इसका हो गया पहला वाला का। फिर दूसरा वाला S का निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका AX2 प्लस BY2। ठीक है, प्लस इमेजिनरी वाला ले लेंगे तो
cx2 प्लस dy2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, रियल को एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, तो रियल को एक जगह लिख देंगे तो आ जाएगा आपका ax1। ठीक है, और बल्कि मैं दोनों रियल को ना मिला मिला के लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, क्योंकि हमको इससे कंपेयर करना है, क्योंकि हमको ये दोनों बराबर होगा तभी लीनियर हो सकता है। ठीक है, तो मैं ax1 और ax2 को मिला दे रहा हूँ तो हो जाएगा ax1 प्लस x2। ठीक है, इससे मेरा ये मैच कर जाएगा, प्लस मैं b को आपस में मिला दूंगा तो b हो जाएगा आपका y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये भी हमारा मैच कर जा रहा है। अब बचा इमेजनरी वाला पार्ट, तो इमेजनरी वाला में हम लोग देखेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे है, तो यहाँ भी हम लोग c को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स c x1 प्लस x2 प्लस d y1 प्लस y2 ये आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो हमको ये पूरा ये टर्म, ठीक है, इस टर्म के सेम आ गया है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में सेम है। तो इसका मतलब है कि ये वाला प्रॉपर्टी तो आपका हिट कर जा रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे एस यू प्लस भी इज इक्वल टू एस यू प्लस एस भी। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो हमारा हिट कर गया, ये वाला प्रॉपर्टी। तो अब हमको जो है ये प्रॉपर्टी चेक करना होगा, सेकंड वाला। ठीक है, कि ये भी यहाँ पे हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा और यू दोनों हमको कॉम्प्लेक्स लेना है। ठीक है, तो मैं यू ले लेता हूँ, यू में ले लेता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है ना, अल्फ़ा है तो अभी यहाँ पे हम लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 लेने का ज़रूरत नहीं है, सेम ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल करके बच्चा वाला काम मत कीजिए अभी। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर अल्फ़ा यू क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा यू का मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रियल अल्फ़ा एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, और साथ में आपको आएगा माइनस बीटा वाई आएगा, ये आपका आ जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, और प्लस इमेजनरी पार्ट क्या आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट आपका आ जाएगा एक्स बीटा और वाई अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा वाई और प्लस एक्स बीटा ये हमारा आ गया इमेजनरी। ठीक है, तो एस के पास में फिर से रियल और इमेजनरी का ये हो गया। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए डेफिनेशन को और रियल और इमेजनरी को यहाँ से निकालिए, तो ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ए एक्स के प्लेस में ये है रियल वाला पार्ट अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वाई, और फिर है प्लस आपका आयोटा, अच्छा सॉरी प्लस बी वाई ना, तो बी इंटू इमेजनरी पार्ट ए एक्स प्लस बी वाई, यानी ए इंटू रियल पार्ट प्लस बी इंटू इमेजनरी पार्ट, तो बी इंटू इमेजनरी पार्ट हो गया अल्फ़ा वाई प्लस एक्स बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज का रियल पार्ट। अब इसका इमेजनरी पार्ट निकालिए, प्लस आयोटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी वाई, तो सी आयोटा को बाहर रखते हैं। ठीक है, c इंटू एक्स, तो x हमारा क्या है, यही रियल पार्ट अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वाई। ठीक है, और प्लस डी वाई, तो d इंटू वाई है हम लोगों का इमेजनरी पार्ट अल्फ़ा वाई प्लस एक्स बीटा या बीटा एक्स। ठीक है, तो ये हम लोग जो हमारा s आया था, ठीक है, s का इमेज हम लोग लिख दिए जैसा कि गिवन है। ठीक है, तो कुछ अलग करने का ज़रूरत नहीं है, रियल और इमेजनरी दिख रहा है हम लोगों को। अब हम लोग आइए निकालते हैं अल्फ़ा इंटू एस यू। ठीक है, तो अल्फ़ा एस यू क्या आएगा, सो देखिए अल्फ़ा एस यू। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है आपका अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, और एस यू का मतलब हो जाएगा एस एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और एस का इमेज डाल दीजिए, इमेज ऐसे निकलता है, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, और आयोटा
सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, रियल को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से रियल लिख रहा हूँ। देखिए रियल कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो ये मिल जाएगा पहले हमको, ठीक है, अल्फ़ा इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, ये डेफिनेटली रियल होगा, प्लस इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से एक रियल आ जाएगा माइनस बीटा सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, ये पूरा मेरा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा का साथ में इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक तो आपका आ जाएगा बीटा इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और एक हमारा आ जाएगा अल्फ़ा इंटू सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है। तो एस अल्फ़ा यू को देखिए, क्योंकि ये हमको वेरीफाई करना है, तो एस अल्फ़ा यू में जो रियल पार्ट है, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली मैच तो नहीं कर रहा, तो रियल नहीं कर रहा है तो बात ख़त्म हो गई। यानी इन जनरल जो है, इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल, तो इन जनरल ये हो रहा है कि एस अल्फ़ा यू इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा एस यू। ठीक है, यानी ये लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी एस जो है वो आपका नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला वाला जो ऑप्शन था लीनियर का वो तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, बोलता है लीनियर होगा अगर b को माइनस सी रख दें और d को a रख दें। देख लीजिए भाई, ठीक है, क्या काम बनता है, b को माइनस सी, तो किसी एक में पुट कर दीजिए, या तो एस अल्फ़ा यू में या तो इसमें। ठीक है, तो b को यहाँ पे देखिए, यहीं पे पुट कर देता हूँ, b को अगर मैं माइनस सी रख देता हूँ, ठीक है, माइनस सी, तो आप देखिए तो क्या आता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा वाले को यहाँ से आप अलग कर लीजिए। ठीक है, तो अल्फ़ा का ध्यान दीजिएगा ना, मैं अब थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा वाले को बाहर निकालता हूँ, अल्फ़ा वाले को, तो अल्फ़ा ए एक्स है और प्लस अल्फ़ा बी वाई है। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ा में क्या है आपका ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये है। अच्छा, और अगर मैं बीटा को अलग करूं तो माइनस बीटा में क्या क्या है, माइनस बीटा में है आपका ठीक है, यहाँ पे है मेरा ए वाई, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा माइनस बी एक्स हो जाएगा, माइनस बी एक्स। ठीक है, अगर मैं माइनस बीटा को कॉमन लेता हूँ तो आपको क्या बोल रहा है कि b को माइनस सी कर दीजिए। ठीक है, तो b को देखिए, ये तो चूँकि मेरा पोर्शन इक्वल हो चुका है, ये तो ये हम अगर कुछ भी पुट करेंगे तब भी इक्वल ही रहेगा। यहाँ पे अगर माइनस सी डालते हैं तो ये प्लस सी एक्स हो जाएगा, और d को a डाल देंगे तो आपका ये और ये मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अंडर दिस कंडीशन ये हमारा मैच कर रहा है। इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में भी अगर b को माइनस सी कर दें, ठीक है, और a को d कर दें, तो ये देखिए ये भी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैच कर रहा है तो ये आपका मैच कर जाएगा। तो इस कंडीशन में तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर जा रहा है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये करेक्ट है। आप देख सकते हैं आराम से आप यहाँ पे डाल करके ना पूरा बी को माइनस सी से और डी को ए से रिप्लेस करके पूरा फ्रेश वैल्यू निकाल लीजिए, और इसका भी पूरा फ्रेश वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आ जा रहा है इस कंडीशन पे। ये कंडीशन भी तो अच्छा, ये तो वही है, इफ़ है, यहाँ पे ओनली इफ़ है। ओनली इफ़ का मतलब है कि इसके अलावा नहीं हो सकता है, तो सही है, इफ़ वाला भी सही है और ओनली इफ़ भी सही है, इसलिए कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन है, बोलता है कि तभी होगा जब टी आपका आइडेंटिटी मैपिंग होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेरा टी है, आइडेंटिटी मैपिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं कि आपका क्या हो जाए, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए, तो ये होता है आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है
कि हमारा जो टी एक्स वाई है, टी एक्स वाई, ठीक है, वो क्या हो जाए, तो वो हो जाए एक्स वाई, क्या हो जाए, एक्स वाई हो जाए, यही मतलब होगा। ये कब होगा, तो ये तब होगा जब आपका ए और डी 1 हो जाए, दैट इज़ क्या, दैट इज़ ए और डी दोनों आपका 1 होना पड़ेगा, ठीक है, और जो बी और सी है वो आपका 0 होना पड़ेगा, बी और सी 0। देखिए बी और सी को अगर 0 लेंगे और ए और डी को 1 लेंगे तो आपको फिर एक्स बचेगा पहला में, और दूसरा में आपको सिर्फ वाई बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैपिंग। तो यानी ए और डी इक्वल और बी और सी भी इक्वल, ठीक है, और दोनों 0। तो देखिए ये भी एक केस है चूँकि हम लोग देख चुके हैं कि ए और डी में, ए और डी को इक्वल करने से, ठीक है, मेरा LT मिलता है, और B को इक्वल टू माइनस सी करने से मिलता है, तो दोनों 0 कर देंगे तो तभी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है ओनली इफ़, मतलब देखिए जाहिर सी बात है ए और डी इक्वल है, अब ये कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ 1 हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से B इक्वल टू माइनस सी, सिर्फ 0 पे नहीं, B इक्वल टू हर माइनस सी पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो ओनली इफ़ लिख दिया आपको, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये वाला नहीं चलेगा, ठीक है। इफ़ रहता तो काम हो जाता, इसके वजह से ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। बिल्कुल ध्यान से काम करना है। ग्रुप सी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका एक बी और एक आपका सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से देखा है। एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट रहना पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना है, आराम से काम करना है, कॉन्फिडेंस को अपने अंदर से लूज़ नहीं होने देना। तो इस तरह का क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सारे वीडियोज़ को देखते जाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।